देव दयानंद की तुमको याद दिलाने। और सुनिएगा जरा अंतिम बात, कैसे थे मेरे ऋषि दयानंद। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहन तमों की घाटी में। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहन तमों की घाटी में। देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में। देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर। देव दयानंद रक्त बूंद था सूखे पड़े पसीने पर। देव दयानंद बलिदान था भारत मां की छाती पर। देव दयानंद शेषनाग था पाखंडों की छाती पर। देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है। देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है। देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा। राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा। राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान। उस महामानव उस ब्रह्मचारी की मैं पीड़ा गाने निकला हूं। अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने। अंतिम पंक्ति पढ़ के विराम देता हूं। कैसे उपकार किया ऋषिवर दयानंद ने। कोई समुदाय विश्व का ऐसा नहीं है जिसकी तरफ ऋषि की दृष्टि न गई हो। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं। जो रातों को हृदय से फूटी वो चित्कार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लगे आवाज उठी। जब धर्म के देवालयों में अबलाओं की लाज लुटी। जब मृत पति के संग नारी भी चिता पर जलने लगती है। तब देव दयानंद के हृदय में एक आग पिघलने लगती है। तब दयानंद ने नारी शक्ति को मां कह करके सम्मान दिया। धरती से भारी बतलाया सबसे ऊंचा स्थान दिया। दुनिया के पत्थर खाए तुमको जीने का आधार दिया। पर हाय एक नारी ने ही जहर पिलवाकर दयानंद को मार दिया। आप विचार करिए, लेखनी टूटती है यहाँ विश्लेषकों की। स्वामी दयानंद ने कहा था कि जगन्नाथ तुम नहीं जानते कि इस समय विष देने से इस विश्व की कितनी बड़ी बोलो हानि हुई है। इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। लेकिन याद रखना लोगों, ऋषि का ऋषित्व प्रकट होता है। ऋषि मनुष्य से ऊपर होते हैं। इसलिए जगन्नाथ विष देने वाले जगन्नाथ को भी कुछ मुद्राएं देकर के भगा देते हैं। यहाँ ऋषित्व सिद्ध होता है। मनुष्य से ऊपर उठकर के ऋषित्व की भावना। स्वामी दयानंद ने किसको करेक्ट नहीं किया। स्वामी दयानंद ने ईसाइयों की भर्त्सना की है। इस्लामिक जो मान्यताएं समाज को खाई जा रही थी उनको करेक्ट करने का काम किया। क्या बौद्धिस्ट, क्या जैनिज्म, तमाम तरह के मत पंथ संप्रदाय सबकी खटिया खड़ी कर दी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहा कि यदि जीवन में सुख और आनंद चाहते हो तो उसका मार्ग केवल और केवल बोलो वैदिक मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बोलो नहीं है। तो बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने दच्चित होकर के सुना है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना मैं आपको देकर के पीछे हट रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका से हमारे कुछ साथी मित्र आए हैं, लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। वहां भी इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां पनप रही हैं। और चूंकि अल्पसंख्यक है वहां पर ये समुदाय आर्यों का, मूल्य पात्री वहां दन दनादन अपनी व्यवस्था को पनपा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका ये मंतव्य है कि किसी तरीके से ये बात हमारी आर्यों के उन समूह तक पहुंचे जो संस्कृत और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी तरीके से सरकार तक ये बात पहुंचाए और सरकार हमारी दक्षिण अफ्रीका की सरकार तक ये बात पहुंचाए ताकि वहां संस्कृत का एक ऐसा विश्वविद्यालय खुले जिससे वहां भी संस्कृति और संस्कारों का प्रचार हो। ऐसा इनकी धारणा है। तो मैं समझता हूं निश्चित रूपेण देश दुनिया ये वीडियो को देखेगी और इस बात पर विचार करेगी। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार देता हूं। और गुरुकुलीय परंपरा जो आज राष्ट्र में आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको खूब आगे बढ़ाओ। विद्वान यदि आप लोगों के पास नहीं होंगे तो कहां संस्था तरक्की करेगी। इसलिए विद्वानों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। विद्वानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आप लोग आज आयोजित करें और हम सब लोग मिलकर के, हमारे श्रद्धेय आचार्य जी, यहाँ हमारे मार्गदर्शक ज्वलंत कुमार जी बैठे हुए हैं, तमाम विद्वान लोग देश के इस पर काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे विद्वान आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र का कल्याण होगा, भला होगा। और गुरुकुलों को दान देने वाले उन भामाशाह को भी मैं आज इस मंच पर याद करता हूं। महाशय धर्मपाल जी
जिन्होंने जाने कितने गुरुकुलों का पल्ला और पोषण किया है, ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं स्मरण करता हूं। राजीव गुलाटी जो वर्तमान समय में इस राष्ट्र में भामाशाह की तरह गुरुकुलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी इस मंच से मैं नमन करता हूं। तमाम लोगों को जो किसी भी रूप में समाज को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले भारत माता की। आवाज नहीं आई आ रही हो, भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सो है, मुझे बोले सो है। महर्षि देव दयानंद की बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।